गाइस आज हम बात करते हैं फिजिक्स के चैप्टर मोशन के बारे में और ये कोशिश करेंगे इस चैप्टर को आसान लैंग्वेज और कम से कम टाइम में कवर करें। तो शुरू करते हैं। मोशन का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट चल फिर रही है, मूव कर रही है, टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो वो मोशन में है। एग्जाम्पल के लिए एक उड़ता हुआ हवाई जहाज, एक उड़ता हुआ परिंदा, एक चलती हुई कार और एक चलती हुई ट्रेन और मम्मी के द्वारा फेंक के मारा गया चप्पल मोशन में है। और किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को समझने के लिए हमें समझना होगा कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर तक जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, किस रफ्तार से जा रही है और कितने टाइम में जा रही है। तो इसे सबको समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको किसी पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी तक जाना है। तो पॉइंट ए से चलने के बाद आप जितना रास्ता तय करेंगे, चाहे आपका रास्ता सीधा होता है या टेढ़ा मेढ़ा, रास्ते की टोटल लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। वहीं पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाने में जो शॉर्टेस्ट लेंथ आप कवर करेंगे उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर होती है और किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अक्सर मैग्नीट्यूड में डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होती है या बराबर हो सकती है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती। वहीं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। और किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है या जीरो हो सकती है। वहीं किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करती है हम उसे ऑब्जेक्ट की स्पीड कहते हैं। वहीं यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उसे हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहते हैं। स्पीड को हम लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहीं वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वहीं वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, जीरो हो सकती है। वहीं वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकती है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होने की रेट को, या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होने की रेट को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसकी एसआई यूनिट, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की। हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, हमें तीन वेरिएबल्स की वैल्यू दे दी जाती है क्योंकि हर इक्वेशन में चार वेरिएबल्स हैं, जिसमें हमें चौथा वेरिएबल इन तीन वेरिएबल की वैल्यू के हेल्प से फाइंड आउट करना होता है। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो ना घट रहा हो, ना बढ़ रहा हो, ना कम हो रहा हो, ना ज्यादा हो रहा हो, एक समान हो। लीनियर का मतलब होता है एक सीध में, और मोशन का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप बिल्कुल एक सीधे रास्ते पर एक कार में, हाई स्पीड कार में बैठे हुए हैं और कार की स्पीड ना घटती है ना बढ़ती है, ना आपकी कोई डायरेक्शन चेंज होती है। तो ऐसे केस में आप एक यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में होंगे। वहीं आप इमेजिन कीजिएगा आप नुमाइश ग्राउंड में एक झूले में बैठे हुए जो गोल गोल झूला घूमता है। उस झूले में अगर आप बैठे हुए हैं और झूला एक ही रफ्तार से घूम रहा है तो आप ऐसे केस में एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होंगे। वहीं लीनियर यूनिफॉर्म मोशन में ना ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती है, ना वेलोसिटी चेंज होती है, ना स्पीड चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज ना होने की वजह से एक्सेलरेशन जीरो होता है। वहीं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होती रहती है, स्पीड तो सेम ही रहती है, इसीलिए एक एक्सेलरेटेड मोशन है। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। और अगर आप और कोई इंफॉर्मेशन इससे एडिशनल चाहते हैं, ग्राफ से रिलेटेड या अदर किसी फॉर्मूला से रिलेटेड या किसी और जो मैंने स्किप कर दी हो, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।